चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सबसेट्स। अब जैसे मान लो हम एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। डेफिनेटली सबसेट से नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, सबसेट बेसिकली सब कलेक्शन। मतलब ए के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट है वो सब के सब बी के अंदर भी अवेलेबल है। अब इसको लैंग्वेज पुट करना चाहूँ, ऑल द एलिमेंट्स of set elements of set A are also elements of set B। ठीक है, आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सिंपली आपने ऐसे कह सकते हो, बी के एलिमेंट्स की कॉपी अपन ने एक अंदर जनरेट की हुई है। अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, मैथ में इस तरह से लिख रहा हूँ। देखो ये सिंबल होता है अपने पास किसका, सबसेट का। क्या मीनिंग है इसका, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब एलएचएस में जो सेट लिखा हुआ है सिंबल के, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आरएचएस वाले सेट के अंदर भी अवेलेबल है। और बची हुई स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हो, एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसका क्या मतलब होता है, फॉर ऑल, क्वांटिफायर कहते हैं इसको अपन। मतलब इसके आगे जो लिख रहा हूँ वो स्टेटमेंट सारे एलिमेंट्स के लिए है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू पी। ये सबसेट की अपनी डेफिनेशन हो गई। जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट में लिखा है वही सबको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जैसे ही आप ये बात क्लियर करते हो तो दो स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाती है, दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी अदर सेट। तो फाई के पास तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, वो सबका सबसेट कंसीडर किया जा सकता है, एवरी अदर सेट। एंड दूसरी बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बिकॉज देखो ना, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, सबसेट की बात तो पूरी हो ही रही है। दैट कि एलएचएस में जो एलिमेंट आप लिख रहे हो, सेट लिख रहे हो, उसके सारे एलिमेंट्स आरएचएस में अवेलेबल है ही। पर ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा क्या जस्टिफाइड नहीं लगती स्टेटमेंट। सबसेट का करने लिए पर मानते हैं कि भाई कि हाँ इससे थोड़ा कुछ नीचे होगा, कुछ उसका वो उसके अंदर से निकल के आया होगा। डेफिनेटली आरएचएस वाली चीज़ कुछ इससे बड़ी दिखनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम सबसेट तो बोलेंगे ही, बट अपन क्या बोलते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब अगर सेट बराबर हो जाए तब भी उस स्थिति में अपन सबसेट तो बोल पाएंगे, पर क्या बोलेंगे, उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाती है। अगर मान लो आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे, दो बातें प्रूव करके कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। समझे, ए के सारे एलिमेंट्स बी में, बी के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जब ए इक्वल टू बी हो जाए। तो ये आगे मैं यूज़ करूँगा सेट्स की इक्वालिटी प्रूव करने के लिए सबसेट वाली बात को। ठीक है, सो इम्प्रॉपर सबसेट की तो मैंने बात कर ली। तो प्रॉपर का क्या मतलब हुआ, जैसे इस केस में प्रॉपर बोल रहा हूँ, तो प्रॉपर सबसेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप कि बी में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना। एक एलिमेंट्स होनी चाहिए और बी में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। मतलब प्रॉपर सबसेट में अपन दो बातें चेक करेंगे, क्योंकि ए सबसेट है तो जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को बी में नज़र आने चाहिए। और दूसरी बात, बी में कुछ ऐसा होना चाहिए। तो देखो अगेन एक नया सिंबल यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसका क्या मतलब होता है, देयर एग्जिस्ट। समझ रहे हो, ये सिंबल उल्टे ई जैसे दिख रहा है, देयर एग्जिस्ट। एंड इसका क्या मतलब होता है, फॉर ऑल। रीजनिंग में इन दोनों को क्वांटिफायर बोलते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में भी जानने की जरूरत नहीं इनके बारे में, बट है कि इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल है, इस सिंबल का मतलब देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये हो गया अपनी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। समझे आप। और जैसे ये बात क्लियर हो जाती है तो एक और स्पेशल सेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल सेट।
जैसे कि नाम से लग रहा है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि जैसे मैं बोलता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो एक स्टेटमेंट और दी जा सकती है बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझे? हालांकि ये वर्ड आप इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते, क्योंकि जैसे सबसेट बोलते हो तो बात कर अपने आप अंडरस्टूड है कि बी सुपर सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो डेफिनेशन क्या देंगे? सुपर सेट ऑफ एवरी अदर सेट अंडर स्टडी, सुपर सेट ऑफ एवरी अदर सेट अंडर स्टडी, मतलब जो भी सेट अपन स्टडी कर रहे हैं, जो भी सेट्स पे हम काम कर रहे हैं वो सब इसके सबसेट होंगे, मतलब ये काइंड ऑफ बिग डैडी सेट है। अब जैसे ही दिमाग में आता है लोगों के कि भाई क्या यूनिवर्सल सेट की बात हो रही, तो वो समझते हैं कि हाँ कुछ बहुत बड़ा सेट होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कितने एलिमेंट होने चाहिए? बस इतने कि वो क्या हो जाए, सबका सुपर सेट बन जाए। मान लो ए के अंदर मैं 1 2 3 डाल रहा हूँ, बी के अंदर मैं डाल रहा हूँ 3 4 5, और एक सी सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 5 6 7 8। अब ये 3 सेट अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या हो सकता है? एटलीस्ट इन सारे एलिमेंट्स को तो अकोमोडेट कर ही करे, तो इसको भी यूनिवर्सल सेट बोला जा सकता है, एज लॉन्ग एज आप ए बी सी 3 सेट ही कंसिडर कर रहे हो तो। क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स तो कवर कर ही रहे ना, आप आराम से देख सकते हो कि ए बी सी तीनों ही क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। ओके, कोई बुराई इसमें? ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया अपने को। अब जैसे ही बात क्लियर होती है तो हम वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आप वेन डायग्राम मतलब सेट्स को ग्राफिकली शो करना। ठीक है, तो इन जनरल हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, और बाकी सब सेट सर्कल से दिखा देते हैं। सर्कल जरूरी नहीं, आप ट्राइंगल्स भी बना सकते हो, पर कॉमन प्रैक्टिस में सर्कल यूज़ किए जाते हैं, और उनके अंदर डॉट डॉट लगा के आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को दिखा सकते हो अगर दिखाना चाहते हो तो। जैसे मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पे आप यू लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल से अंडरस्टूड है कि वो यूनिवर्सल सेट ही है। ये मेरा सेट हो गया ए। ठीक है, और मैं कैसे दिखा रहा हूँ? इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है। अगेन दूसरा सेट है मेरे पास बी। देखो इसको ओवरलैप करते लिखा है क्यों? बिकॉज अलग से बी बनाओगे तो 3 को आपको 2 बार दिखाना पड़ेगा, और वो सब है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही। तो एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता, ये बात पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन को लेके आई गेस कोई डाउट नहीं होगा किसी के दिमाग में भी। 5, और ये एक सेट और है मेरे पास सी, 6 7 8। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बोला कि यूनिवर्सल जरूरी नहीं कि इतना ही हो, और भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, बट कम से कम इतने एलिमेंट्स तो उसके पास होने ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो इसमें अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मैं फिट कर देता हूँ तब भी कोई बुराई नहीं है, तो फिर 9 और 10 कहाँ आएंगे मेरे पास? बाहर पड़े रहेंगे इन तीनों सेट से। ठीक है, इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। इजी। तो देखो अपन ने सबसेट के बारे में समझ लिया, वेन डायग्राम कैसे दिखाते हैं उसके बारे में समझ लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, अपने को सबसेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा टेबल लिख रहा हूँ, उसको फॉलो करना। सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, पॉसिबल सबसेट्स जो भी हो सकते सब लिखूंगा यहाँ पर, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स जो भी बने काउंट करके लिख देंगे। 2 बातों का ध्यान रखेंगे, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, एंड एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। मान लो आपका ए सेट एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर 0, तो सबसेट्स क्या बनेंगे? वो खुद ही होगा, और तो क्या होगा? ध्यान रखना कि सबसेट करना मतलब अपन क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं, सामने 50 चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपने बैग में कुछ डाल रहे हो। ठीक है ना, कॉपी क्रिएट कर रहे हो उनकी, मतलब हर एक आइटम बहुत सारे अमाउंट पर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपको एक जीन्स परचेज़ करनी है, आपने जीन्स डाल ली, शूज़ परचेज़ करने से शूज़ डाल ली, उस टाइप के। इस तरह से आपका क्या बन रहा है? एक सबसेट क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है ना, बैग बनता जा रहा है आपका। तो कितने बैग क्रिएट किए जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट एक ही बना अपना 5 इटसेल्फ। मान लो ए के अंदर कितने एलिमेंट है मेरे पास? 1, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो कलेक्शन करते टाइम करना है, तो मान लो या तो तुम मत छाटो कुछ भी, तो 5 बन जाएगा, या फिर एक ही आइटम का बनाना है तो एक यही बनेगा,
खुद। कितने सबसेट बने? 2। मान लो मेरे पास सेट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट डाल दिए, तो 5 एक एक करके बनाओगे तो 1 2। अब ये ध्यान रखना, सबसेट बनाना और कलेक्शन बनाना है, एलिमेंट्स उठाना है और यहाँ पे ब्रेसिस के साथ डालना। ब्रेसिस में डलते ही मतलब सेट क्रिएट हो जाता है, अदरवाइज वो मेरली का एक एलिमेंट ही है। ये दोनों को छाट लो, ठीक है। 1 2 कितना हो गया मेरे पास? 4 सबसेट। और ये 3 एलिमेंट के हों तो 1 2 3 3 5 एक एक करके लोगे तो 3 सबसेट बन जाएंगे मेरे पास। 2 2 करके लोगे तो भी अपने पास 3 बन जाएंगे। 1 2 2 3 एंड 1 3। कितना हो गया मेरे पास? 8 सबसेट। पैटर्न देख रहे हो, 1 2 4 8 डबल होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप गैस कर पाओगे, अगर मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट डाल दूँ तो कितने सबसेट्स बनेंगे अपने पास? 16 सबसेट बनेंगे, 16। देख सकते हो आप, एक तो 5 एक एक एलिमेंट के बनाओगे तो 4 सबसेट्स बन जाएंगे मेरे पास। 1 2 3 4। 2 2 के बनाओगे तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 6 बन जाएंगे। नंबर लिख रहा हूँ सिर्फ। 3 3 के बनाओगे तो 4 बन जाएंगे। 1 2 3 1 2 4 एंड 2 3 4 एंड 1 3 4। 4 और एक ये खुद बन जाएगा चारों एलिमेंट्स का। टोटल देख रहे हो कितने हो गए मेरे पास? 11 और 5 15, 11 और 5 16 हो गए मेरे पास। सेम ऐसे 5 एलिमेंट का करोगे तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो यू कैन सी द पैटर्न, यू देर आर n एलिमेंट्स, ठीक है। m एलिमेंट्स हो अगर, मतलब n ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो? m। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं मेरे पास? 2 raised to power m, ठीक है। अब ये तो पैटर्न से भी समझा तुमने। और अगर आप डिराइव भी करना चाहो तो पीएनसी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सबसेट के अंदर एलिमेंट्स पिक करता हूँ, अपने बैग में उठा उठा के डालता हूँ। तो अगर मान लो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स है, जैसे A1 A2 A3 अप टू AM। तो हर एक एलिमेंट को लेके मेरे पास कितनी चॉइस हैं? 2 चॉइस हैं। आइदर मैं इसको अपने बैग में डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा। कितनी चॉइस? 2 चॉइस। तो 2 चॉइस इसको लेके भी हैं, 2 चॉइस इसको लेके भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस अगर देखने जाओगे तो कितनी बनेंगी मेरे पास? 2 raised to power m। मल्टीप्लाई करते गए। कॉइन उछालने वाला अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, 11th में नए नए आए हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। 3 बार कॉइन उछालते तो आपके पास 8 आउटकम्स बनते हैं। तो ये तो बात होगी अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। अब मान लो मैंने सबसेट्स बना तो दिए, इन सबको, ये भी तो एक कलेक्शन तैयार हो रहा है ना आपका। कलेक्शन मतलब इन सबको उठा के भी एक सेट के अंदर डाल सकता हूँ, है ना। तो उस सेट को क्या बोलोगे आप? उस सेट को अपन क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो एक नया टर्म यूज कर रहा हूँ, पावर सेट ऑफ सेट ए, जिसको अपन सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ए। सो बेसिकली क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो डेफिनेटली पी एफ ओ का अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे? इसके अंदर क्या है? सबसेट्स हैं, तो कैपिटल एक्स से लिख रहा हूँ। और इन सारे सबसेट्स की खासियत क्या है? सेट्स की खासियत क्या है? वो सब ए के सबसेट हैं। ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर खुद ए भी आएगा। अब देखो मैं ए को कैसे लिख रहा हूँ? ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। अब आप बोलोगे ये तो खुद एक सेट है, तो पी ऑफ ए का मेंबर है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कई बार अपन लिख लेते हैं कि ए 1 2 3, सो मैं बोलूँगा 2 बिलोंग्स टू ए। और अगर मैं ये सिंबल लगा देता हूँ तो मतलब आपने एक सेट क्रिएट कर दिया। तो डेफिनेटली ये क्या है? सब सेट ऑफ ए। इन दोनों को बहुत वाइजली यूज़ करना है। 2 इज ए मेंबर ऑफ ए, वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग विद ब्रेसेस इज सब सेट ऑफ ए। ओके, तो पावर सेट क्लियर हो ही गया है। और आप देख भी पा रहे हो कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने भी सबसेट्स बनेंगे। सो अगेन वही चीज़, एक अगर m मेंबर्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 raised to power m। अब देखो ये तो टोटल सबसेट्स हैं। और अपन से पूछे प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स में आपको बताया हुआ है कि इस खुद सेट ए को शामिल नहीं करना है। तो
प्रॉपर सबसेट कितना हो गया, 2⁻m-1। ओके, इजी। तो ये थी मेरी सबसेट की स्टोरी। अब एक छोटा सा सवाल करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी आपको। प्रूफ राइटिंग से रिलेटेड ही, इंटरेस्टिंग भी है। अब अपने को ये पता है कि भाई दो सेट अगर बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पावर सेट तो बराबर होंगे ही होंगे। लेकिन अगर पावर सेट बराबर है तो क्या सेट भी बराबर होंगे, ये देखना मेरे को। तो इफ़ P of A इज इक्वल टू P of B, प्रूव दैट A विल बी इक्वल टू B। अब सबसे पहली चीज़ A बराबर B दिखाने के लिए क्या करना अपने को, थोड़ी देर पहले बताया था कि A और B दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा यहाँ पे A जो वो P of A का मेंबर तो होगा ही होगा। सो A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। कोई दिक्कत, क्योंकि A पावर सेट क्या है, A के सारे सबसेट्स का कलेक्शन, तो जिसमें A खुद भी आता है, तो डेफिनेटली A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। और पावर सेट ऑफ A किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ B के, तो डेफिनेटली A कहाँ पे होगा, पावर सेट ऑफ B में भी होगा। अब इस डेफिनेशन को फॉलो करो। पावर सेट में क्या है, B के सारे सबसेट्स और A भी उसके अंदर है, इसका मतलब A B का क्या हो गया, सबसेट। ठीक है, पहली बात प्रूव हो गई। सेम ऐसे ही B के बारे में बोल सकते हो, बाय डेफिनेशन B विल बी मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ B। इसका मतलब अब पावर सेट ऑफ B किसके इक्वल है, PA के, तो कर सकता हूँ। अगेन PA क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A, और B उसका मेंबर है, इसका मतलब B भी A का सबसेट हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट से बात प्रूव हो जाती है कि A इक्वल टू B होगा ही होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सबसेट से रिलेटेड सब कुछ समझ में आया होगा। इतनी बात अगर क्लियर हो जाती है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ किसकी तरफ, सेट ऑपरेशंस की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते सेट ऑपरेशंस की तरफ। बेसिकली दो सेट्स को अगर अपने ऑपरेट करना हो, किस किस तरह के ऑपरेशन अपन देखते हैं। मेनली अपन देखो सेट अलजेब्रा समझ रहे हैं, जैसे अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस बनाते हैं ना अपन, दो एलिमेंट्स तीन एलिमेंट्स के बीच में प्लस माइनस वगैरह वगैरह लगा के, तो यहाँ पे किस तरह के सिंबल, किस तरह के ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अब। तो इस लेक्चर में बेसिकली सारे ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर दूंगा, और डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे, और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी सोचेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, बेसिक्स कवर कर लेंगे इसके अंदर ही हम। तो पहला ऑपरेशन अपने पास यूनियन। यूनियन जैसे वर्ड से पता लग रहा है, टू ऐड, टू मिक्स। ठीक है, तो फिर इसको लिखते कैसे है, ए सिंबल देखो इसका यूनियन, स्मॉल यू जैसा दिखता है, ए यूनियन बी। तो करते क्या है, इसके अंदर दो सेट्स अपने पास, लेट्स से 1 2 3 4, ओके, एंड द सेकेंड सेट इज 3 4 5 6। तो फिर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपली मिक्स कर दिया इनको, 1 2 3 4 5 6। देख लो आप, 3 4 दोनों में थे, पर अपन रिपीट नहीं करना है। सिंपल सी बात, ये भी तो एक सेट ही है ना, तो सेट के रूल्स को कैसे डिसओबे कर देगा। कोई भी एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते, कलेक्शन बस इतना बताते हैं इस कलेक्शन में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। बार बार एक ही एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो बेसिक आइडिया तो लग गया होगा आपको यूनियन का क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन करते हैं। अगर अपन रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करें और बताएं क्या है ए यूनियन बी, तो हम बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कीवर्ड पे फोकस कीजिए, और मतलब जो भी एलिमेंट आप यूनियन में डाल रहे हो वो आइदर ए में होगा या फिर बी में होगा, या दोनों में भी हो सकता है। मतलब एक बात तो क्लियर है ना, अगर कोई एलिमेंट ए और बी में नहीं है तो यूनियन के अंदर भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो आप देख सकते हो 7 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, किसी भी एक में होता तो आ ही जाता यूनियन के अंदर। ठीक है, सिंपली मिक्स करना है। और वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो बेसिकली ए यूनियन बी क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स belonging to at least one of the sets, belonging to at least one of the sets। okay set of elements belonging to at least one of the sets।
तो ये ध्यान रखना, यही चीज़ अपने को हेल्प करेगी वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी। तो अब आपको समझ में आ गया यूनियन क्या होता है, लिखते कैसे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी की चर्चा कर ली जाए। सो ए यूनियन फाई क्या होगा। अब फाई में तो है ही नहीं, तो होल एंड सोल आपको ए ही मिलेगा। अब देखो ये चीज़ प्रॉपर्टी आप ए बी सी कोई भी सेट लो, अगर फाई के साथ यूनियन करें तो वापस वही सेट ही आएगा ना। तो इस तरह के सेट को अपन क्या बोलते हैं, इस तरह के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझते हो, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, जीरो में कुछ भी ऐड करो वापस वही सेम आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन केस में वन होता है। सेम ऐसे ही अगर यूनियन ऑपरेशन की चर्चा की जा रही है सेट्स में, तो फाई क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी फॉर यूनियन। आइडेंटिटी का बेसिक वर्ड मतलब मीनिंग मैंने बताया आपको, उससे किसी को भी ऑपरेट करो, जिस भी ऑपरेशन के लिए डिफाइन कर रहे हो वापस वही चीज़ आ जानी चाहिए, तो हम उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल देके समझाया। सो अगेन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ है ही ऑलरेडी, तो एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देगा, वापस यूनिवर्सल ही आना है। और बात करें ए यूनियन ए, हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। और कोई भी ऑपरेशन अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को ओबे करता है, फॉर ऑल ए बी, बी यूनियन बी बी ए बी आएगा। तो किसी भी सेट का खुद से यूनियन करो तो नई चीज़ तो कुछ ऐड होगी नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन आइडम पोटेंट। ठीक है, जस्ट ये नाम है। अगर आइडम पोटेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कोई ऑपरेशन, मतलब किसी भी एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करो तो वापस वही आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ को ओबे नहीं करते। कुछ लोगों के दिमाग में 1 × 1 तो 1 ही होता है, पर 2 × 2 तो 4 होता है ना। सबके लिए वैलिड होगा तभी उसको अपन एज ए लो कंसीडर करेंगे। ठीक है, और देखो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, समझ रहे हो आप। ऑर्डर अगर चेंज करते हो फर्स्ट सेकंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव। कम्यूट करने का मतलब समझते हैं आप, टू एंड फ्रो मूवमेंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। सो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, मतलब ऑर्डर चेंज, आप बी में ए को मिक्स करो तो भी तो यही बनेगा, 3 4 5 6 1 2 बना भी दो तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। एलिमेंट्स तो आगे पीछे हो ही जाते हैं, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट थिंग, अब देखो यूनियन एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन है, दो सेट्स में एक साथ अप्लाई होता है। तो अगर मैं 3 में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को 2 2 करके करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप पेयरिंग एसोसिएशन कैसे बनाते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे के दोनों का करके ए से करो या आगे के दोनों करके सी से करो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव लो। सिंपल, कहीं भी ऑपरेशंस में आते तो इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को शायद ये चीज़ें पहली बार सुनने में आ रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीनिंग ऑब्वियस है इनका। अब देखो ये दो जो ऑपरेशन है ना, ऐसे सुनने में लगे ऑब्वियस है, पर ये किसी भी ऑपरेशन में अगर ये अप्लाई होते हैं तो इसका मतलब आप किसी भी ऑर्डर में कितने भी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एडिशन में भी अप्लाई होगा, कॉम्यूटेटिव 1 + 2 करो, 2 + 1 करो, आंसर 3 ही आना है। एसोसिएटिव भी अप्लाई होता है। तो जब दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाती है तो इसका मतलब जैसे मैं आप 10 नंबर्स को ऐड करना चाहूँ, 1 + 2 + 3 + ब्ला 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 अप टू 10, तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, 1 + 10 + 9 + 6 + 4 + 3 + 7 + 8 + 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर बार आंसर कितना आना अपने पास, 55। ठीक है, जब भी किसी ऑपरेशन में होता है। तो इन दोनों का फ़ायदा ये है कि अगर मान लो मैं 3 4 5 सेट ले रहा हूँ और उनका यूनियन करना चाह रहा हूँ तो इकट्ठे सबके एलिमेंट्स एक साथ लिख सकते हो आप, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव फॉलो करता है। हालांकि बात बहुत ऑब्वियस सी लगती है, इसलिए हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं इसके बारे में, बट ऑपरेशंस में ये चीज़ मायने रखती है। और देखिए, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। अब ए के सारे एलिमेंट तो बी कवर कर ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप बी को लिख दोगे तो सारे एलिमेंट्स ए और बी दोनों के कवर हो जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट का आप देखना कि रिवर्स भी ट्रू ही है ना। तो कभी भी अपने को ऐसा बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ए कुछ भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप रिवर्स कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी का सबसेट होगा। आगे एक तरह से सबसेट को कन्वे करने का दूसरा तरीका आ गया आपके पास। ठीक है, और सोचना चाहें तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ एन ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास 10 है, एन ऑफ बी मेरे पास 5 है, एंड आई आस्क मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनियन क्या मिक्स करने से बनता है,
तो डेफिनेट सी बात है कि ए के पास 10 एलिमेंट है, तो मिक्स करोगे 10 से नीचे आंसर तो आना ही नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 10 ही हो सकती है। कब, जब ये 5 एलिमेंट्स इन 10 में कवर हो जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट ना करे बी। मतलब ये स्थिति कब आएगी, जब बी ए का सबसेट हो। और मैक्स क्या हो सकती है, मैक्स हो सकती है कब, 15। मतलब इसके 10 पूरे अलग हैं, इसके 5 पूरे अलग पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यूनियन करूँगा तो 1 to 10, दूसरे के पास 11 to 15 है, तो ओवरऑल मेरे पास 1 to 15 एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो ये तो बात थी यूनियन की। इसको वेन डायग्राम से अगर मैं शो करना चाहूँ तो कैसे शो कर सकते हो आप, इस तरह से। ये जो शेडेड एरिया है क्या बता रहा है मेरा, यूनियन। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में बनाना चाहोगे तो ये सिचुएशन क्या है जिसमें टोटली डिस्टिंक्ट है ए एंड बी, डिसजॉइंट बोलते अपन इसको, टोटली डिफरेंट है। और इस केस में बी सबसेट है, तो बी किधर दिखेगा आपको, ए के अंदर। ओके, तो ऑब्वियसली बात है जब आप यूनियन करने जाओगे तो सिर्फ ए ही चमकेगा, ए को कवर करते बी अपने आप कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको यूनियन की बात क्लियर होगी। इवन 3 सेट में भी दिखाना चाहो तो एटलीस्ट 1, मतलब बताया यूनियन के वर्बल मीनिंग क्या, एटलीस्ट 1, कम से कम एक सेट वाले। तो यूनियन का मतलब कोई ना कोई तो कवर कर ही रहा होगा उन एलिमेंट्स को। तो इन सब का जो कंप्लीट एरिया है तीनों सेट्स का, दैट इज़ यूनियन। ओके, सो आई होप यूनियन समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। सेकेंड थिंग इज इंटरसेक्शन। ओके, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह सिंबल लिखा जाता है इसका, रिवर्स ऑफ यूनियन के सिंबल को आपने फ्लिप कर दिया। तो अगर मैं देखो ऊपर वाली सेट को अगर जिक्र करूं, ए लिया था आपने क्या 1 2 3 4, बी को लिया था 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो वो क्या है 3 एंड 4। तो आइडिया लग गया होगा। अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स की अगर चर्चा कर रहे हैं अपन, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ एलिमेंट्स belonging to both the sets, belonging to both the sets। ओके, सो ये सब बातें पता लग गई। तो प्रॉपर्टी की चर्चा की जा सकती है। ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो फाई के पास तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगेन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करोगे तो ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में तो है ही, तो कॉमन निकालोगे तो ए ही आएगा। तो यहाँ से आपको सिद्ध हो जाता है यू क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, आइडेंटिटी बन जाएगा इंटरसेक्शन के लिए। यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट होते हैं सारे सेट्स के, तो किसी भी सेट्स के साथ कॉमन निकालोगे तो वो सेट खुद ही दिखेगा मेरे को फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ऑब्वियस हैं। ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा, तो आइडम पोर्टेंट फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा ये। ठीक है ना, एलिमेंट्स का ऑर्डर तो मैटर करता नहीं सेट के अंदर। अगेन इसमें आप एसोसिएटिव भी अप्लाई कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों अप्लाई हो रहे, तो मतलब आप 5 6 7 8 कितने भी सेट ले रहे हो, सबका इकट्ठा इंटरसेक्शन ले सकते हो। जो भी एलिमेंट सब में कॉमन दिखाई दे रहे होंगे सबको उठा के एक साथ डाल सकते हैं अपन। ओके, और इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी मेरा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आ जाएगा। अब अगेन देखो सबसेट को बताने का तरीका हो गया ये, है कि नहीं, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो ए में भी हैं और ये एक एलिमेंट्स बी में भी हैं पूरी तरह से। तो ऑब्वियसली बात है ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। एक छोटी सी बात और ऐड कर सकता था यूनियन के अंदर की, ए और बी दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, ए यूनियन बी के। ऑब्वियसली बात है एक एलिमेंट यूनियन में दिखेंगे, बी के एलिमेंट भी यूनियन में दिखेंगे, तो ये भी देखा सेट ही तो है। तो ए और बी ए यूनियन बी के क्या होंगे, सबसेट। सिमिलर फिलोसफी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा किसका, ए और बी दोनों का, क्योंकि इनके कॉमन एलिमेंट्स ही तो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। और लास्ट चीज़ जो भी कवर कर रही रहते हैं, एन ऑफ ए मान लो मेरे पास कितना है 10, एन ऑफ बी 5, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ
मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो इसके पास तो है ही 5, तो ज़्यादा ज़्यादा कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं? 5, और मिनिमम 0, कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये कब, जो बी देखो पूरी तरह ए के अंदर ही चला जाए, ये ए ये बी, तो दोनों में कॉमन हिस्सा तो बी का ही है ना, और 0 मतलब पूरी तरह सेपरेटेड है, ये कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम, इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है, मतलब आप क्या कह रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या अपना फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या बोलते हैं, ए और बी को, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, पीएनसी पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत काम आता है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से एक एक टर्म को समझना है, लैंग्वेज में मैं किस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूँ उस पर भी फोकस बना के रखना है। तो आई होप आपको इंटरसेक्शन क्लियर हो गया होगा। और वेन डायग्राम अगर शो करना चाह रहे हो इसका, तो क्या बनेगा इस तरह से, ये जो कॉमन हिस्सा है ए और बी का, दिस इज़ योर इंटरसेक्शन। ओके, चलो अब यूनियन इंटरसेक्शन के बाद मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की। अब ध्यान रखना, यूजुअल अलजेब्राइक सब्ट्रैक्शन नहीं है। जैसे अपने यूनियन को कुछ लोग एडिशन भी बोल देते हैं, तो एडिशन बोल सकते हो, बट रिमेंबर कि वो यूजुअल एडिशन नहीं है, हम सिर्फ सेट्स को मिक्स कर रहे हैं, एक सर्टेन मीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे उसी तरह से मैं ए सब्ट्रैक्शन बी डिफाइन करने वाला हूँ। अपने ए और बी सेट फिर से लिख देता हूँ, 1 2 3 4, एंड बी सेट था मेरा क्या, 3 4 5 6। सो ए माइनस बी बेसिकली भी एक नया सेट ही है। सेट किसका है? एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर बियॉन्ड ऑफ सेट बी। ओके, एक्सक्लूसिवली ए के एलिमेंट्स लिखने हैं अपने को, वो बी के नहीं होने चाहिए। तो साफ दिखाई दे रहा है वो एलिमेंट्स कौन है, 1 एंड 2। यही चीज़ अगर मैं बी माइनस से लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी तो होने चाहिए, पर वो ए के बियॉन्ड होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो ए के भी हो जाए। तो साफ दिखाई दे रहा है, आप 3 4 को हटा रहे हो, तो क्या बचेगा मेरे पास 5 एंड 6। सो मैं अगर ये लिखना चाहूँ तो बेसिकली सेट क्या बोल रहा है, एक्सक्लूसिव ए भी लिख सकता हूँ इसको, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो एक्सक्लूसिवली ए के हैं, इसको लिख सकता हूँ एक्सक्लूसिव बी। ओके, और वेन डायग्राम अगर दिखाना चाहो तो इसको, ए क्या हो गया मेरे पास, ये बी हो गया। सो ए एंड बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, विच एरिया, तो कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली ए। ठीक है, बेसिकली ये वाला एरिया। तो रेड रीजन क्या शो कर रहा है मेरे को, ए माइनस बी। और अगर मैं बी माइनस ए की बात करूँ तो ये रीजन क्या है अपना, बी माइनस ए। ओके, तो सेट वाइज तो क्लियर हो ही गया। तो फटाफट प्रॉपर्टी देख दूँ, ए माइनस फाइव क्या होगा भाई अपना, ए ही होगा, फाइव में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ हटेगा ही नहीं। ए माइनस यूनिवर्सल फाइव होगा ऑब्वियसली, बिकॉज हम क्या बोल क्या रहे हैं, एक एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के बियॉन्ड हो, तो यूनिवर्सल सेट के बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं होता, सब उसी में ही है, तो फाइव आएगा आंसर। और एक और चीज़ देखो, अगर ए माइनस बी अगर मेरा फाइव हो जाए, इसका मतलब क्या है, ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के बियॉन्ड हो, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ए बी का क्या है, सबसेट। ये भी सबसेट को करने की एक दूसरी बात होगी मेरे पास। ओके, एंड क्लियरली ए माइनस बी और बी माइनस इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, अनटिल अनलेस दोनों सेट ही बराबर हो जाए, तो दोनों ही 5 5 हो जाएंगे, उस केस में बराबर कर सकते हो, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगी। तो ये तो अपना था सब्ट्रैक्शन। अब एक लास्ट चीज़ देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे ये वर्ड बता रहा अपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट जो इसको कंप्लीट कर दे, और कंप्लीट करके बनाए क्या, यूनिवर्सल। मतलब ए के पास जो चीज़ नहीं है, ठीक है, वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। इसको अपन लिख सकते हैं ए डैश से भी लिख सकते हो, ए सी भी लगा सकते हो, ए बार भी लगा सकते हो। कहने के तात्पर्य, मान लो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या, नेचुरल नंबर, और सेट ए क्या हो गया आपका, इवन नंबर्स का, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इसका डैश क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को अगर इवन में मिक्स कर दोगे तो आपके पास पूरे नेचुरल नंबर बन जाएगा ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में जो कुछ भी है ए के अलावा वो सब क्या है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखाना चाहूँ, ये मान लो सेट ए है, तो ये बचा हुआ हिस्सा जो भी है एक के अंदर यूनिवर्सल सेट में, वो सब क्या है मेरा
ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात क्लियर होती है अपने को कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल। बनाया ही इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो चार ऑपरेशन क्लियर हो गए। तो एक सिंपल सा ऑपरेशन और है मेरे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस या सिमेट्रिक सम भी बोलते हैं इसको। सिंपल ए ट्राइंगल बी, ये क्या चीज़ है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, मतलब दोनों में से एग्जैक्टली एक सेट में जो एलिमेंट्स अवेलेबल उनकी बात चल रही है। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँगा तो ये क्या बनेगा, ये चीज़, ये हो गया मेरा ए माइनस बी, ये हो गया मेरा बी माइनस ए। ओके, और ए माइनस बी को एक थोड़ा और बता दूँ आपको, ए माइनस बी का मतलब क्या है, मैं सेट बिल्डर में लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बेसिकली अगर वो b में नहीं है तो कहाँ पे है, वो b बार में होगा, b के बियॉन्ड होगा कॉम्प्लीमेंट पता लगने के बाद। मतलब वो एलिमेंट a में भी है और b बार में भी है, इसका मतलब कहाँ है वो, a और b बार के इंटरसेक्शन में है। मतलब अगर अपन को a माइनस बी को यूनियन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखना हो तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b बार। ओके, इजी। तो अगले लेक्चर में मैं इन पे और डिटेल में बात करूँगा, इन ऑपरेशंस पे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे बात करूँगा। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन एंड सबसेट्स वगैरह पर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।